हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन अभी 1,13,500 पे है एंड इसने एक नया लो बनाया, द लोकल लो। इट्स अराउंड 112,600 के आसपास। वहाँ से फिर एक क्विक बाउंस मिला एंड अगेन द बिटकॉइन कैंडल इज रेड बिकॉज मूविंग एवरेज के पास आ गया था, तो वहाँ से रिजेक्शन उसको मिल रहा है। प्लस जो हमारा ये रेंज था, जो कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि बुल फ्लैग है एंड बुल फ्लैग ब्रेकआउट से और ऊपर जाएगा बिटकॉइन, वो बुल फ्लैग भी जो है अब यहाँ पे रेंज से ब्रेक हो चुका है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन और नीचे यहाँ से जा सकता है। अब किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे, बिकॉज अभी क्या है, मार्केट में लोग डर गए हैं। अगर हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो 55 पे अभी चल रहा है। इसको कंपेयर करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में ये अराउंड 75 के आसपास था एंड इट ऑल्सो पीक टू अराउंड 79 ऑन 12th जुलाई। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी हम क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को 80 या उसके पार देखते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा मौका होता है कि आप लोग सेल करो और प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यूजुअली उसके बाद डंप आता है। ये डेटा जो है हमने बैक टेस्ट करके आपको बताया था कि जब भी हम 80 के ऊपर गए उसके बाद प्राइस में जो है एक सिग्निफिकेंट डंप हमें देखने को मिला है। तो होपफुली यू वॉच दैट वीडियो एंड फॉलोड अलोंग। अगर नहीं देखी तो आई होप यू वॉच्ड आवर वीडियोस व्हेन वी सोल्ड बिटकॉइन एंड उसके साथ हम जो है प्रॉफिट बुक कर पाए थे। एंड अभी हम कैश में है तो हम यहाँ पे न्यू पोजिशंस बना पाएंगे एंड और थोड़ी बाइंग कर पाएंगे। तो क्या है वो पोजिशंस? तो बिटकॉइन में लॉन्ग करना या फिर बिटकॉइन पे स्पॉट बाई करना, उसके लिए हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ से हमें श्योरिटी है कि बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत हाई हैं, या फिर हम कंप्लीटली श्योर है कि यहाँ से बाउंस बैक आएगा। तो उसके लिए हमें पहले देखना होगा यार डंप हुआ क्यों। एंड मैंने कल भी बताया था कि यूएस मार्केट्स वर द रीजन मार्केट डंप। एंड आप देखोगे कि कल भी यूएस मार्केट जो है रेड में ही क्लोज हुए, लगातार नीचे गिरता रहा। अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं तो बहुत बड़ी एक रेड कैंडल थी एंड दिस अलोन वन रेड कैंडल वॉज अराउंड 2% का रेड कैंडल एंड दिस हैपेंड मेनली बिकॉज ऑफ द अमेजॉन स्टॉक, जो कि 8.56% गिरा, विच वॉज अ वेरी बिग डंप। अगर आप देखते हो 208 से इट वेंट डायरेक्टली 10.68% डाउन इन 2 days टू $186, विच वॉज द मेजर ड्राइवर। इसके साथ साथ हमने देखा मेटा का स्टॉक भी यहाँ पे काफ़ी गिरा है, टेस्ला का स्टॉक भी जो है काफ़ी गिरा, एप्पल का स्टॉक भी यहाँ पे काफ़ी गिरा। तो इसके कारण जो है एसपीएक्स ओवरऑल भी काफ़ी गिरा है एंड इस एसपीएक्स के डाउनफॉल का तो हम काफ़ी टाइम से बोल ही रहे थे, बिकॉज यहाँ पे गैप है जिसको ये भरेगा, बट अनदर गैप हैज़ फॉर्म्ड इन दिस एरिया एंड इस गैप को भरने मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दी आ सकता है मार्केट। उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि एक बार में जो इतना बड़ा डंप आया है, ऑलमोस्ट 3.31% आया है, जिसके कारण यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है जिसको लोग फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। तो इस इम्बैलेंस को भरने के लिए मार्केट जो है ऊपर आएगा एंड इस गैप को फिल करके फिर मार्केट जो है नीचे जाना कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका ही मैं वेट कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो उसके अराउंड ही हम जो है अपने ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुका है कि लोग जो है धीरे धीरे बहुत सारे शॉर्ट्स यहाँ पे ओपन कर रहे होंगे। तो वो हम देख सकते हैं मैक्स पेन के डेटा से। तो मैक्स पेन डेटा हमें बताता है कि किस प्राइस पॉइंट पे मैक्सिमम पेन या फिर मैक्सिमम लिक्विडेशन हो सकती है। करंटली अगर हम देखें तो शॉर्ट का मैक्स पेन है 1,15,100 पे, जहाँ पे 95.6, जहाँ पे अराउंड 95.92 मिलियन लिक्विडेशंस है। एंड अगर हम लॉन्ग मैक्स पेन देखें तो दैट्स अराउंड 1,11,000, जहाँ पे अराउंड 50 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो ऊपर जाने पे मार्केट मेकर्स को ज़्यादा फायदा है। तो अगर उनको ज़रा सा भी ऐसा इंडिकेशन दिखता है कि एसपीएक्स जो है पॉजिटिव होने वाला है या एसपीएक्स ऊपर खुलेगा, तो वहाँ पे वो लोग जो है इस लिक्विडेशन को चेस करेंगे एंड अपना लिक्विडिटी जो है वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉर्म अवर पोजिशंस अराउंड। अगर आप करंटली भी देखोगे तो यहाँ पे अच्छा एरिया एक बन रहा है जहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। ऑल्दो वी आर इन वेरी सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड, लगातार हम नीचे ही जा रहे हैं, तो रिस्क ऑब्वियसली यहाँ पे हाई है, लेकिन मेरे हिसाब से वर्थ इट रहेगा। एंड मैं ये लॉन्ग जो है बहुत स्पेसिफिकली बिल्ड करूंगा एंड इट विल नॉट बी अ स्कैल्प ट्रेड, दिस विल बी अ स्विंग ट्रेड, बिकॉज वीकेंड है, ऑब्वियसली वॉल्यूम विल बी लो। एंड हमने जैसा कि स्टडी किया है पहले भी कि वीकेंड्स पे जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे एसएल्स को हंट किया जाता है, ऑलमोस्ट हर बार ही कोशिश की गई है, बट इस बार हम थोड़े से स्मार्टली इसको प्रेजेंट करेंगे एंड स्मार्टली थोड़ी एंट्रीज लेंगे। तो वी विल बी टेकिंग एन एंट्री अराउंड दिस एरिया एंड यहाँ पे हमारा जो है टारगेट रहेगा। अब ये ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्टली बैलेंस्ड ट्रेड, क्योंकि यूजुअली हम आरआर जो है एक ज़्यादा बड़ा देखते हैं, बट यहाँ पे हम जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, दैट्स 110,900 के आसपास। सेकेंड पॉइंट विल बी अवर मैक्स पिन पॉइंट, दैट इज अराउंड 111,705, विच इज़ समवेयर अराउंड हेयर। तो ये दो एरियाज़ हैं जिन पे मैं अभी एंट्री लूँगा। उसके बाद विल सी कि यहाँ से बाउंस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो मैं एक और एंट्री लूँगा, नहीं मिल रहा होगा तो विल जस्ट टेक दी एसएल जैसे ही हम 108 के आसपास आते हैं। तो दिस विल बी 2-3x लेवरेज मैक्स एंड कुछ एवरेज आपका प्राइस यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास
लॉस अराउंड 2.42% का हो सकता है, लेकिन अगर ये सही से हिट करता है तो अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ऑलमोस्ट 1:2 का आपको आरआर यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आई थिंक एक सही ट्रेड रहेगा। एंड अगर यहाँ पे एसएल भी हिट होता है तो इट शुड नॉट बादर यू दैट मच, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। यहाँ पे शॉर्ट्स हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ओवर एक्सटेंड हो चुका है। एंड अगर हम लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो यहाँ पे देखते हैं तो 57% लोग अभी शॉर्ट हैं। 2-3 दिन पहले का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 52% लोग लॉन्ग थे, मतलब लॉन्ग साइड पे हम हैवी थे। एंड जब भी हम लॉन्ग साइड पे ज़्यादा हैवी होने लग जाते हैं तब एक बड़ा सा मेजर डंप आता है मार्केट में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वी कैन सी अ पंप टू लिक्विडेट ऑल दी शॉर्ट्स बिफोर वी गो डाउन मोर। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि सिंस यू ऑलरेडी सोल्ड योर बिटकॉइन 9 days अगो, तो अब आप बाय कहाँ पे करोगे। सिंपल मैंने रीजनिंग दी थी। लेट्स से मैंने एक बिटकॉइन सेल किया, उसके बाद प्राइस जो है टॉप से ऑलमोस्ट 10% के आसपास गिर गया, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट 9% गिरा है। लेट्स से 10% भी गिरता है एंड आई बाय हेयर, तो मेरे पास 0.1 बिटकॉइन एक्स्ट्रा हो जाएगा। आई विल हैव 1.1 बिटकॉइन, भले ही उनका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बिटकॉइंस बढ़ाना ही मेरे प्रॉफिट बुकिंग का मेन रीज़न था। एंड वी बुक्ड द प्रॉफिट एंड वेंट इनटू गोल्ड, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है पिछले कुछ दिनों से, जिसके कारण हम जो है उस डाउन ट्रेंड से खुद को सेव कर पाए। तो इस तरीके से जो है आपको मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करते रहना चाहिए, एसेट क्लास को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इथीरियम की, बिकॉज इथीरियम जो है एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे था जस्ट जब ये डंप आया, एंड उसके बाद से इथीरियम नीचे ही जा रहा है। तो इथीरियम को लेके अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं इनको हम हटा देते हैं, बिकॉज न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस हैव बीन मेड। एंड उसके हिसाब से जो है हम नया प्लान यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहला प्लान हमारा रहेगा कि हम एक ऑर्डर जो है इस एरिया पे लगा दें, विच वाज द लास्ट ब्रेकआउट एरिया, अराउंड 2935 था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस मूवमेंट्स ऑफ इथीरियम, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिमिलर आपको दिखेगा कि इट वेंट डाउन अ लॉट, देन इट स्टार्ट्स कमिंग बैक अप एंड यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न बनाता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी, देन इट केम बैक एंड रीटेस्टेड दैट पैटर्न राइट हेयर, अराउंड 2100 था। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे आप ऑर्डर लगा दो 2935 पे एक। सबसे पहली पोजीशन तो अभी हमारी इथीरियम की ये बन रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें देखते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत बुलिश दिखने लगता है या फिर साइडवेज हो जाता है, तो हम 3200 से 3000 के बीच में भी एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल 2935 पे ही ऑर्डर लगाएंगे। इसके बाद लेट्स मूव टू HNT का मेरा एसएल हिट हो गया है एंड वी टुक अराउंड 10% लॉस इन स्पॉट हेयर। एंड हमने इसमें कोई शॉर्ट वगैरह नहीं करा था, जो स्पॉट पे हम पोजीशन बना रहे थे इन केस यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पूरा मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है, वी जस्ट लॉस 10%, वो भी हमने शॉर्ट कर करके कवर कर लिया है, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम हेयर। इसके बाद आवे की बात करते हैं। आवे जो है अलर्ट हिट कर गया है। आई गेव यू आई थिंक इट 3-4 वीडियोस अगो, जहाँ पे हमने अराउंड 250 के आसपास अलर्ट लगाया था। उस टाइम पे 300 प्लस चल रहा था आवे, एंड अब जो है फाइनली उस एरिया पे आ गया है। तो यहाँ पे यू गाइस कैन स्टार्ट बिल्डिंग वन पोजीशन इन आवे। एक पोजीशन आप यहाँ पे करंट प्राइस पे बना सकते हो। सेकंड हम 220 पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे भी एक अलर्ट लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 250 पे एक आवे की बाइंग कर ली है। अब धीरे धीरे मैं इस पर और डबल डाउन करूंगा। आवे को लेके मैं काफ़ी बुलिश रहता हूँ, बिकॉज आवे जो है हर बारी जब मार्केट ऊपर जाता है इट स्टार्ट्स गोइंग अप। इसका रीज़न है कि आवे जिस प्रिंसिपल पे बना है, जो उसका यूज़ केस है, इट्स वेरी रेलिवेंट टू द मार्केट दैट्स गोइंग अप और गोइंग डाउन अ लॉट। बिकॉज आवे जो है लोन देता है लोगों को, लोन टू बाय एंड लोन टू लॉन्ग एंड ऑल्सो लोन टू कवर देयर लॉन्ग्स। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स आर गोइंग टू गो डाउन राउंड जब तक हमारा यूएस मार्केट अपना ट्रेंड दोबारा से शिफ्ट नहीं कर देता है, जिसका एक स्मॉल इंडिकेशन है कि जब ये इसको रीटेस्ट करने जाएगा। तो इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ लॉन्ग जो आपको लगता है कि फंस सकता है, जिसका सपोर्ट जो है ब्रेक हो गया है, तो जब ये बाउंस आएगा देन यू नीड टू क्लोज दोज लॉन्ग्स, या फिर अपने पोजीशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर अपने ऑल्ट कॉइन्स को रोटेट करना पड़ेगा फ्रॉम अ वेरी हाई रिस्की ऑल्ट कॉइन टू अ लो रिस्क ऑल्ट कॉइन। तो इस तरीके से आप जो है अपना पोजीशन यहाँ पे मैनेज करना। बाकी बात करते हैं डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस ने वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। एंड नाउ यू नो व्हाई आई क्रिएटेड दीज पैरेलल लाइंस। हम इनको ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से ट्रैक कर रहे हैं, एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से इस चैनल को फॉलो कर रहा है। एंड जब इस चैनल को ब्रेक करेगा तब क्या होगा, वो ऑलरेडी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रेक अब तक हुआ नहीं है, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा दैट विल बी द एंड ऑफ बुल मार्केट एंड स्टार्ट ऑफ ऑल्ट सीजन। एंड ऑल्ट सीजन के एंड पे आपका बुल मार्केट भी वहाँ पे फिर खत्म हो जाएगा। तो इसका आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है आपको सारी मेहनत एक ही बार में प्रॉफिट में लाके दे देगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Baki, make sure to hit the like button, subscribe if you're new here, and join our Telegram channel if you want to trade with us. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की